उससे जुड़े ग्राफिक्स भी हम चला रहे हैं और सहयोगी दीपक व्यास मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। दीपक, तो इस बार भी 2 चरणों में क्या यह स्पष्ट हो पाया है कि पहले चरण में और दूसरे चरण में कितनी कितनी सीटें? देखिए स्वप्निल, हमारे जो तमाम सहयोगी है वो उसी चीजों को खंगालने में अपन लगे हुए, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया, साफ नहीं हो पाई है तस्वीर कि आखिर कौन कौन सी सीटों पर पहले चरण में मतदान होना और दूसरे चरण में किन सीटों पर चुनाव है वो होना है। लेकिन अभी कुछ देर में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन 19 अप्रैल और 26 अप्रैल की जो तारीख है वो सामने आ चुकी है। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँ स्वप्निल। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये तस्वीर यहाँ पर सामने आई है और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्रिया बंसल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, यहाँ पर राजस्थान को लेकर भी तस्वीर साफ हुई है। 2 दीपक थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं आपको, महेंद्र को थोड़ा सा वहां पर साइड। अच्छा हाँ ठीक है, कंटिन्यू करें। फाइनल हुई है जी। और साथ में आप देख सकते हैं कि सारी जो डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं कि सारे जो स्टेट्स हैं सिंगल पोल कब होगा, 2 चरणों में कब होगा, 3 चरणों में कब होगा और कहाँ कर और कौन कौन सी स्टेट का होगा, सारी डिटेल्स जो हैं वो हम खंगाल रहे हैं। और लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि राजस्थान में पहले चरण में किन सीटों पर चुनाव होना है और ये चीज़ अभी बाहर नहीं आई है। लेकिन स्वप्निल देखिए, कुछ देर में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि आखिर किन सीटों पर ये जो चुनाव है वो यहाँ पर पहले फेज में होगा और दूसरे फेज में आखिर किन सीटों पर यहाँ पर चुनाव होना है। लेकिन देखिए पूरी एक तरीके से जो शंखनाद है वो यहाँ पर चुनावों को लेकर हो चुका है और भारी भरकम जो मतदाता है वो संख्या है वो यहाँ पर सामने आ चुकी है। 96 करोड़ 80 लाख के करीब जो मतदाता है वो यहाँ पर पूरे देश भर में सामने आए हैं और राजस्थान में 2 चरणों के अंदर चुनाव यहाँ पर होने वाला है। उसके अलावा 4 जून को जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। जी और देखिए जो इलेक्शन कमीशन का ग्राफिक्स दीपक आप दिखा रहे थे, मैं मोटे तौर पे अपने दर्शकों को ये बता दूं कि पहली जो लाइन थी जो हमारी सहयोगी ने दिखाई उसमें 21 राज्यों के नाम थे, क्योंकि 21 राज्यों में एक साथ मतदान होगा वहां की कुछ कुछ सीटों के हिसाब से जो भी पहले फेज में आ रही हैं उसमें 4 राज्य और जुड़ जाएंगे सेकंड फेज में। और इस तरह से कम 2 से 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको इन 2 चरणों में निपटा दिया जाएगा। उसके बाद बाकी स्टेट्स आगे आने वाले चरणों में कंप्लीट होते जाएंगे। लेकिन पिछली बार का दीपक अगर आपको याद हो तो मोटे तौर पर जिस तरह का सीट डिस्ट्रीब्यूशन फेज वाइज था, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो अपने आप में इलाकों को लेकर एक इशारा था कि पहले फेज में आपको याद होगा कि जो अति संवेदनशील माने जाने वाली जगहें थी उनको शामिल किया गया था और सेकंड चरण में रिलैक्सेशन लिया गया था। इस बार क्या किया जाता है ये देखना होगा। देखिए स्वप्निल, आप यदि पुराने इतिहास यहाँ पर उठाकर देखेंगे तो अलवर जैसी सीट है, दौसा वाली जो सीट है, संसदीय सीट जो है, इन सीटों को दूसरे फेज में रखा गया था। 2014 का चुनाव मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। जयपुर समेत दूसरी जगह पर जो चुनाव थे वो हो चुके थे ज्यादातर सीटों पर और चुनिंदा जो बची हुई सीटें थी उनमें अलवर सीट भी शामिल थी और ऐसी सीटों पर जो चुनाव था वो बाद में हुआ था। तो ऐसे में जिस बात का इशारा आपने किया, जिस बात का जिक्र आपने किया, वो अमूमन होता यही है। राजस्थान में अमूमन जो चुनाव है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो बूथ होते हैं वो अति संवेदनशील होते हैं या संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे में वहां पर विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। राहुल अवस्थी हमारे साथ में कैमरे के पीछे आ चुके हैं, हमारे डिप्टी एडिटर है, सहयोगी हमारे, उनसे जान लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। राहुल, 2 फेज में चुनाव तो होंगे लेकिन अभी तक सीटें तय नहीं हो पाई है कि किन किन सीटों पर पहले फेज में होगा। अभी कुछ देर में ये डेटा भी सामने आ जाएगा। ये जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो पूर्वी राजस्थान का बीकानेर संभाग है, सीकर है, यहाँ पर पहले फेज में चुनाव होंगे या फिर हो सकता है दूसरे फेज में हो। जो निचला संभाग है, चाहे आप उदयपुर डिवीजन मान लीजिए, जयपुर मान लीजिए, कोटा मान लीजिए, यहाँ पर भरतपुर डिवीजन के साथ में यहाँ पर दूसरे फेज में चुनाव होंगे। तो ये 2 अलग अलग फेजेस क्लियर हो गए। मैं भागता हुआ आया हूँ, थोड़ी सांस फूल रही है अभी। तो ऐसे ही शंखनाद भी हो चुका है ना? नहीं, ऐसे ही बहुत सारे चुनाव अधिकारी हैं, उनके भी सांस फूलने वाली है और बहुत सारे नेता हैं उनकी भी सांस फूलने वाली है। चुनाव आ गए हैं, चुनावों का शंखनाद हो गया है, शंख बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है। अब यहाँ से शुरू होता है धूल उड़ाने का और लोगों के घर घर जाकर माथा टेकने का सिलसिला। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये होता हुआ दिखाई देगा। 2 फेज में चुनाव पहले से लग रहा था दीपक कि 2 फेज में होंगे। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। एक बार स्थिति से तो सबसे बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा, गर्मी के दिन भी हैं और ऐसे में थोड़ा सा मूवमेंट अगर एक बार में करवाते तो थोड़ा कठिन हो जाता। कई राजनीतिक पार्टियों को ये 2 फेज का चुनाव, अगर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, मैं वापस कह रहा हूँ, अगर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, बीकानेर अलग है और पूर्वी राजस्थान को निचले सेकंड फेज में रखा। अगर ये डिवीजन कुछ राजनीतिक पार्टियों को ये बहुत फायदा देने वाला है अगर ऐसा डिवीजन है। आपने भी लोकसभा के चुनाव बहुत सारे कवर किए, ये बताइए संवेदनशील और अति संवेदनशील चीजों का भी ध्यान रखा गया होगा पहले और सेकंड फेज में? बिल्कुल रखा जाता है, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान जहां पर बहुत ज्यादा संवेदनशील बूथ्स होते हैं।